नागरानी कियारा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसे सजाने के लिए दासियां थाल में गहनों के ढेर लेकर खड़ी थी। अपने आप को आईने में देखकर नागरानी कियारा दासियों से बोलती है, लग रही हूँ ना नागराज की सबसे खूबसूरत नागरानी। अरे मैं तो अपनी ही नजर उतार लूं। गहने भी मुझ पर सजने के लिए तरस रहे होंगे कि आओ जल्दी से मुझे पहन लो। ये लीजिए नागरानी, आपके गले की सर्पमाला। अरे ये वाली नहीं, ये पुरानी हो गई है। माफ करना नागरानी, पुरानी तो आप भी हो गई हो, इसलिए आपके लाख श्रृंगार करने पर भी नागराज आपको पहले जैसे भाव नहीं देते, ना ही आपके साथ वक्त बिताते हैं। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरे श्रृंगार करने से कोई फायदा नहीं है? ऐसा ही समझो आप। तो फिर मैं क्या करूं अपने आप को जवान और खूबसूरत बनाए रखने के लिए? एक उपाय है मेरे पास। सुना है दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने आप को सुंदर और जवान बनाए रखने के लिए उपटन और लेप लगाते हैं चेहरे पर, जिससे वो और ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। तुम्हें पता है ये जगह कौन सी है? नहीं, वो तो आपको पता करना होगा। मैं अपनी जादुई शक्तियों से दुनिया का सबसे खूबसूरत लेप और उपटन लगाने वाली हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। कियारा जल्दी से पलक झपकाती है और उसके सामने एक मॉडर्न सी ब्यूटिशियन ऐश्वर्या नजर आती है। ऐश्वर्या उस नागरानी कियारा को देखकर डर जाती है और भागने लगती है। कियारा उसे अपनी पूंछ से अपने पास लाकर बोलती है, तुम तो वही हो ना जिसे रूप बदलने का जादू आता है? अरे मैं कहाँ आ गई इन राक्षसों के बीच, सब कुछ इतना डरावना सा लग रहा है। मम्मी मुझे कोई बचाओ। अच्छा तो तुम हो श्रृंगार देवी? क्या कहा मुझे? श्रृंगार देवी बोले तो ब्यूटिशियन, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक ब्यूटिशियन मतलब श्रृंगार देवी हूँ? अरे तभी तो तुम्हें अपने जादू से यहाँ बुलाया है। जादू? अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले अजीब अजीब लोग नजर आते हैं, अब अजीब अजीब सी बातें भी सुनाई दे रही हैं। कहाँ फंस गई मैं? अरे तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम मुझे सुंदर बना दो अपने जादू से। तुम्हें सुंदर बनाना है, लेकिन बगैर सामान के कैसे होगा ये सब? और यहाँ तो पार्लर जैसा कुछ भी नहीं, बल्कि सबकी शक्ल जानवरों से भी बेकार, मेरा मतलब कि जानवरों से भी ज्यादा सुंदर है। देखो अगर तुमने मुझे सुंदर नहीं बनाया तो मैं तुम्हें डस लूंगी, जिसके बाद मेरे जहर से तुम्हारी मौत निश्चित है। क्या मुसीबत है, अगर मैंने इसका मेकअप नहीं किया तो ये मुझे भगवान को प्यारा कर देगी। नहीं नहीं, अरे सुंदर सी अप्सरा नागिन, मुझे मेरे घर जाकर मेरा सारा मेकअप का सामान लाना होगा। क्या सामान चाहिए तुम्हें? नाम बताओ, पलक झपकते ही तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ऐश्वर्या अपने मन में पूरा का पूरा कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट सोचने लगती है और ऐश्वर्या के पलक झपकाते ही सारा पार्लर उठकर उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ऐश्वर्या बोलती है, अरे बाप रे बाप, इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई चीजों की। कौन सी शॉपिंग वेबसाइट है जो पैसा भी नहीं लेती और इतनी जल्दी सामान भी डिलीवर कर देती है? तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें जिस काम के लिए लाया गया है उस काम पर ध्यान दो। यार इसकी अलग ही खुजली है, कीट पतंगों सा मुंह लेकर पार्लर आई है, मतलब पार्लर मंगवाया है और पार्लर वाली को भी पैसे 1 रुपए भी नहीं देगी और भाषण सुनाए जा रही है। अरे मत बोल मन में इसके बारे में भी अनाप शनाप, नहीं तो डस लेगी। ऐश्वर्या जल्दी से काम शुरू कर बस। ऐश्वर्या उसके चेहरे पर फेशियल और ब्लीच करती है, जिससे उसका चेहरा खिलखिला उठता है। वो उसके बालों को डिजाइनर शेप में काट देती है और उसके चेहरे का मेकअप भी करती है। इतना सब कुछ करने के बाद कियारा अपने आप को आईने में देखती है तो वो हैरान हो जाती है और बोलती है, कसम इच्छाधारी नागों की, अब लग रही हूँ मैं एकदम दुल्हन नागरानी जैसी। मैडम जी, मेरा मतलब नागरानी जी, इसे ब्राइडल मेकअप कहते हैं, जिसे लड़कियां अपनी शादी के दिन करवाती हैं। तुमने तो सच में मेरी काया ही पलट दी, अब तुम इस नागलोक में ही रहोगी। मैं अपने इस सुंदर चेहरे को नागराज को दिखा कर आती हूँ। क्या मैं यहाँ तुम लोगों के बीच? ऐश्वर्या उसकी बात सुनकर बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर ही रही होती है कि तभी कियारा उसे अपनी पूंछ में थाम लेती है और अपनी दासियों को पुकारते हुए बोलती है, दासियों जल्दी आओ मेरे पास, इसको संभालो, कोई पानी डालो। कियारा की बात सुनते ही दासी उस पर बाल्टी से पानी डालती है। ऐश्वर्या को होश आता है। कियारा उसे बिस्तर पर लिटाते हुए बोलती है, अब तुम ठीक हो ना? ठीक, और मैं
मेरी जिंदगी की वाट लगी पड़ी है और आप कह रहे हो कि मैं ठीक हूँ। मुझे यहाँ सांपों के बीच नहीं रहना। रहना तो होगा ही। देखिए कियारा जी, मेरे घर में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा पूरा परिवार मुझ पर टिका हुआ है। मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मेरे पास एक इलाज है, क्यों ना तुम्हारे परिवार वालों को भी नागलोक बुला लो। अरे बाप रे बाप, सब गुड़ गोबर, सब सत्यानाश। अगर मेरे परिवार वाले यहाँ आ जाएंगे ना तो आपका नागलोक कम पर इंसान लोग ज्यादा लगेगा। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। क्या करें फिर? मैं तो कह रही हूँ रानी जी, आप खुद ही क्यों नहीं अपना एक पार्लर, मेरा मतलब काया पलट नागलोक में खोल लेती। और तो और आप भी ब्यूटिशियन मतलब श्रृंगार देवी बन जाओ तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी एक तो आप नाग देवी, उस पर श्रृंगार देवी भी आप, मौज हो जाएगी आपकी मौज। ख्याल तो बहुत अच्छा है, तो तुम मुझे भी सिखाना शुरू कर दो। लेकिन सामान वो मैं पलक झपकते ही तुम्हारे सामने ले आऊंगी। अरे मैं तो भूल ही गई थी, यहाँ तो पलक झपकते ही डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अभी भी एक चिंता है मुझे। अब क्या रह गया? मेरा परिवार, क्योंकि आपको सिखाते सिखाते पूरे 6 महीने लग जाएंगे ये कोर्स करने के लिए। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और इतना समय मेरे पास नहीं है। बस इतनी सी बात, मैं अभी पृथ्वी लोक का समय चक्र रोक देती हूँ। दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरे जादू का कोई तोड़ नहीं है। क्या बात है यार, अरे मेरी जुबान फिसलती ही जा रही है इसके सामने। मेरा मतलब कियारा जी। तो शुरू करें? हाँ, अब कोई बहाना बचा ही नहीं मेरे पास, शुरू तो करना ही पड़ेगा। दोनों हंसने लग जाती हैं और ऐश्वर्या कियारा और उसकी दासियों को रोज मेकअप करना सिखाती है। वो सभी जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख लेती हैं और ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और ऐश्वर्या उन लोगों को पार्लर का सारा कोर्स सिखा देती है। लेकिन अब बारी आती है ब्यूटी पार्लर खोलने की, जिसके लिए कियारा अपने जादू से एक बहुत ही शानदार पार्लर खोलती है, जिसके उद्घाटन के लिए नागराज आते हैं। नागराज पार्लर को देखकर बोलते हैं, कियारा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है आपकी उम्र बढ़ने की जगह कम हो गई है। ये बाल, ये गाल, ये श्रृंगार और ये काया पलट तो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। हमारे नागलोक का पहला काया पलट आपके नाम से ही पहचाना जाएगा। शुक्रिया नागरानी जी, लेकिन आपने ये विद्या कहाँ से सीखी, जरा हमें भी बताइए। ये है हमारी गुरु, जो कि खास पृथ्वी लोक से आई है हमें सिखाने के लिए। क्या अद्भुत कला है आपके हाथों में, दिल खुश कर दिया आपने। आप यहीं क्यों नहीं रह जाती? अरे प्लीज नागराज जी, अब फिर से शुरू मत हो जाइए। ये कला अब मैंने रानी जी को दे दी है। हम आपसे बहुत खुश हैं, आप अपनी मनचाही इच्छा मांगिए। नागराज की पूछने पर ऐश्वर्या बोलती है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैंने यहाँ अपनी कला को बिखेरा, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मुझे मेरे घर जाना है। मेरे 2 बच्चे और परिवार है जिन्हें मैंने 6 महीने से नहीं देखा। मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारी नागरानी के लिए आपने इतना बड़ा बलिदान दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं आपको आपके परिवार के पास अभी भेज देता हूँ। नागराज अपनी आँखों को झपकाते हैं और ऐश्वर्या अपने परिवार के पास पहुँच जाती है।